बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। आज का हमारा टॉपिक है कि अक्सर लोग पूछते हैं हेयर ट्रांसप्लांट फ़ेल क्यों होता है, तो इस पे मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। कि इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक होते हैं पेशेंट फैक्टर और एक होता है सर्जन या डॉक्टर फैक्टर। यानी एक फैक्टर आ गया पेशेंट फैक्टर। आपका हेयर ट्रांसप्लांट क्यों फेल होता है? अगर आप पेशेंट का डोनर एरिया बहुत वीक है, पेशेंट का डोनर एरिया बहुत वीक है और लेस है और उसमें बारीक बाल हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स हम नहीं निकाल सकते और जो निकालेंगे उन बालों का डायामीटर भी बहुत लेस होगा। जब उनका डायामीटर लेस होगा तो वो डेंसिटी क्रिएट नहीं होगी, तो उसको हम फेल ही हेयर ट्रांसप्लांट कंसीडर करेंगे। जब डेंसिटी नहीं आ सकेगी, खूबसूरती नहीं आ सकेगी, तो उस हेयर ट्रांसप्लांट को हम फेल ही कंसीडर करेंगे। दूसरा पेशेंट फैक्टर में आ जाता है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर किसी को शुगर है, शुगर के मरीज़ में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स नहीं निकाल सकते और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स लगा भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा डिस्टेंस पे बाल लगाने पड़ते हैं। इसकी वजह से फुल डेंसिटी क्रिएट नहीं होती, तो उसको भी हम फेल ही हेयर ट्रांसप्लांट कंसीडर करते हैं। तीसरा फैक्टर जो आ जाता है कि कोई पेशेंट हार्ट का पेशेंट है, खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहा है, तो उसमें भी हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स नहीं निकाल सकते और ज़्यादा नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स नहीं लगा सकते। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जो डॉक्टर फैक्टर हैं, जो डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से हेयर ट्रांसप्लांट फेल होते हैं, उनमें क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है कि नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स, आपकी एक्सपर्टी नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स निकालने में ज़्यादा नहीं है और इसमें आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपने नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स कम निकालने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रेड 3 की बाल्डनेस है, ग्रेड 4 की बाल्डनेस है, आप सारे 1500 ग्राफ निकाल सकते हैं, उसकी वजह से भी डेंसिटी क्रिएट नहीं होगी और आपका हेयर ट्रांसप्लांट हम फेल कंसीडर करेंगे। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपने सिलेक्शन ऑफ पंच, कि अगर आपने ज़्यादा बारीक पंच सेलेक्ट किया है, जिसे हम माइक्रो पंच कहते हैं, तो आप ज़्यादा बाल डैमेज कर देंगे। एक ग्राफ्ट के साथ एक सेबेशियस ग्लैंड होता है जो बालों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑयल प्रोवाइड करता है, बालों को ज़िंदा रखने में मदद करता है। अगर वो आपसे कट हो गया है तो आपके उस बाल के ग्रो करने के चांस कम हो जाएंगे। तो हर ग्राफ्ट के साथ सेबेशियस ग्लैंड होना लाजमी है, स्किन का टुकड़ा होना लाजमी है, वो ही बाल ग्रो करेगा। ठीक है, यानी बालों को अगर आपने मैक्सिमम डेंसिटी लेनी है तो नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स ज़्यादा निकालने, और जितने नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स ज़्यादा निकालने उनके साथ सारों के साथ सेबेशियस ग्लैंड हो। और बाकी चीज़ आ जाती है, जो ग्राफ्ट टूट जाते हैं उनको आप ट्रांसप्लांट ना करें। जो टूटे हुए हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, हम उनको लगाते ही नहीं, लगाएंगे नहीं, तो वो जो हेल्दी ग्राफ्ट्स हैं वो सारे लगाएं। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपकी टेक्निक्स कैसी हैं, आप बालों को प्रिजर्व कैसे करते हैं। अगर आपने बाल एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं तो उनको प्रिजर्व करना होता है एक फ्लूइड में और उनका टेम्परेचर मेंटेन रखना है। अगर आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखेंगे तो वो ग्राफ डेड हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ आ जाती है कि आप कितनी देर में उन एक्सट्रैक्टेड ग्राफ्ट्स को ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी लगा देते हैं। जितनी जल्दी हो सके आपको ट्रांसप्लांटेड एक्सट्रैक्टेड जो हेयर्स हैं उनको फटाफट आप जल्द से जल्द आप उनको ट्रांसप्लांट कर दें। जितना वो देर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहेंगे उनकी उगने की सलाहियत कम होती जाएगी। तो हम अपने सेंटर में 6 से 7 घंटे में सर्जरी ख़त्म कर देते हैं। अक्सर सेंटर में 10 से 15 घंटे तक सर्जरी चलती रहती है, उससे भी ग्राफ्ट के मर जाने का चांस होता है। कि जितनी देर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहेंगे, बॉडी से बाहर रहेंगे, उनकी ग्रोथ करने की जो सलाहियत होती है वो कम होती जाती है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट को फेल करते हैं। तो बाकी चीज़ आ जाती है
जब भी आपने हेयर ट्रांसप्लांट करना हो तो आप सर्च करें कि इनके रिज़ल्ट्स कैसे हैं, डॉक्टर की वैल्यू कैसी है, डॉक्टर की वर्थ कैसी है, खुद करता है, यूट्यूब पे उसका कोई चैनल है, उसके कोई रिज़ल्ट्स हैं। क्योंकि जो सेंटर्स होते हैं, ओरिजिनल सेंटर होते हैं, वो डॉक्टर के नाम पे होते हैं। अगर मेरा सेंटर है तो मेरे नाम पे है, डॉक्टर जुनैर मुनीर के नाम पे है। बाकी जो डॉक्टर अच्छे हैं उनके भी उनके नाम पे सेंटर होते हैं, उनके ऐसे नाम नहीं होते हेयर प्लेस, हाई ग्रो, ऐसे नाम नहीं उनके होते, क्योंकि वो टेक्नीशियंस बैठे होते हैं, वो अपना नाम यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि वो डॉक्टर तो होते नहीं। उन्होंने किसी डॉक्टर क्या डिग्री को लिया होता है और सिर्फ अपनी दीवार पे लगाई होती है। उन डॉक्टरों को पता भी नहीं होता कि हमारी डिग्री इस सेंटर पे लगी हुई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने किसी सेंटर पे जाना है तो वो उसके डॉक्टर के नाम पे ऊपर सेंटर का नाम होगा, ना कि वो ऐसे ग्रो हेयर फलां हेयर के नाम से होंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग ही नहीं होते। तो वो ऐसे नाम ही रखते हैं, अपने नाम पे सेंटर का नाम नहीं रखते। और ये चीज़ें होती हैं जो एक हेयर ट्रांसप्लांट को कामयाब बनाती है। डॉक्टर से ट्रांसप्लांट करवाने का क्या फ़ायदा है कि वो एफर्ट्स करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एक यानी आप कह लें प्रोफेशनलिज्म होता है उनके काम में। इस वजह से ये हेयर ट्रांसप्लांट को कामयाब से कामयाब करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। किसी किस्म की आपको क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।